बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है प्रॉब्लम की स्टूडेंट्स के आ स्टोन ऑफ मास 100 grams इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग of 1 meter length. The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meters per second. Find the tension in the string. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ कि हमारे पास जिसमें हम एक मैस को एक अटैच कर लेंगे एक स्ट्रिंग के साथ और वो सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जैसा कि यहाँ मैंने आपको ये फिगर यहाँ पेश कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैस है और उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग अटैच किया है। ये मैस जो है ये हमारे पास 100 grams का है, ठीक है, 100 ग्राम का हमारे पास मैस है। और जब हमने उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है, ये उसका अगर मतलब कि ये पॉइंट है जिसके साथ हमने उसको पकड़ा हुआ है, और अब जब हम उसको रोटेट कराएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो कर जाएगा, जैसे कि यहाँ डॉटेड लाइन में शो किया गया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि हमें सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव कराती है, तो वो हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट करती है। जब बॉडी कोई सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही होती है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, और इस फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स होती है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और वो अवे फ्रॉम द सेंटर जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है। अब यहाँ से अगर मैं स्टेटमेंट का डाटा बनाऊं स्टूडेंट्स, यानी कि डाटा अगर हम इसमें से निकालें तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैस जो है वो हमारे पास क्या है, 100 grams का मैस है हमारे पास, और हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो 1 मीटर है, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 मीटर है तो हम देख सकते हैं कि सेंटर से उस मैस तक का जो डिस्टेंस है वो एल से डिनोट किया गया है जो कि 1 मीटर है, और वो हमारे पास यहाँ रेडियस के बराबर आ रहा है। यानी कि रेडियस के बराबर कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, के हमारे पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो होता है वो भी 1 मीटर का है। तो इस वजह से हमने कहा है कि हमारे पास ये रेडियस के बराबर है जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बेसिकली, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस स्पीड के साथ ये मैस रोटेट कर रहा है यानी कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, वो हमारे पास जो उसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक। और हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स फिगर में कि हमारे पास जिस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पाई जाती है, यानी कि स्ट्रिंग जो खिंचाव महसूस कर रहा है, वो हमारे पास बेसिकली किसके बराबर आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ रही है। यानी कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बॉडी को प्रोवाइड किया जा रहा है वही बेसिकली हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन में हम वो फॉर्मूला लिख देंगे। यानी कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेंशन है वो एफ के बराबर आई है, और एफ हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसका फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें सारी क्वांटिटीज आइदर ऐसा यूनिट में है या नहीं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैस है वो ग्राम में दिया गया है, और ग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, और ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास मैस का हमारे पास क्या है, केजी। और केजी में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि 1 kg जो है वो हमारे पास 1000 grams के बराबर आता है। और जब मैं इसको यानी कि 100 ग्राम को डिवाइड करूंगी 1000 से, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 0.1 kg, ठीक है। 0.1 kg हमारे पास स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। अब 0.1 हम इसमें पुट करेंगे, 0.1 मैस है हमारे पास, और वेलोसिटी हमें क्योंकि मीटर पर सेकंड में दी गई है जो कि हमारे पास ऐसे यूनिट है, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। ये पूरी मतलब कि इसका आप यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय द रेडियस जो है वो हमारे पास 1 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा जब हमने उसका स्क्वायर कर लिया, और डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है, टेंशन का हमारे पास आंसर आ रहा है इसको बेहतर करके लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 25 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2.5 न्यूटन का, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि हमने फाइंड आउट किया, और इसका क्योंकि ये भी एक फोर्स है तो इस वजह से इसके यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास न्यूटन्स में आएंगे।